Hi everyone, this is Faiz, founder of Macro Pakistani. हमने पिछले हफ्ते में बात करी है इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इन पाकिस्तान इज अराउंड 15% जो कि बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश पीयर कंट्रीज अराउंड अस। और हमने एक रीज़न जो मेंशन किया था वो बोला था कि डोमेस्टिक सेविंग्स पाकिस्तान में बहुत कम है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। जब ऐसा मुल्क हो जिसमें डोमेस्टिक सेविंग इतनी ज़्यादा ना हो तो आप फॉरेन सेविंग्स पे रिलाई करते हैं, जिसका मतलब बाहर के कंट्रीज को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट टू हैपन। एट द सेम टाइम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी बड़ा होता है, पिछले सालों में हुआ है और 2018 में फॉर एग्जांपल 6% का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो हमने इसकी बात की थी, हमने ये भी मेंशन किया था कि दिस डेफिसिट हैज टू बी फंडेड फ्रॉम समवेयर। ठीक है, तो ये फंड होता है 3 तरीकों से। एक हो गया लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में, या फिर हम लोन्स लें बाकी मुल्क से या फिर आईएमएफ से, जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये पहली जो मैंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करी, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन कि आपको लास्टिंग कंट्रोल चाहिए एक कंट्री में इन सर्टन कंपनी, दैट वुड बी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम जाके सिर्फ स्टॉक्स या बॉन्ड्स के ऐसी 100 या फिर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पैसे डाल रहे हूँ, दैट वुड बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम पहले टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में जो है 6% अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसमें से सिर्फ 1% जो है एफडीआई से फंड हुआ था, राइट, विच इज नॉट द बेस्ट रेशियो। अगर हमारा 1% ऑफ जीडीपी एफडीआई है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जो जिसमें पाकिस्तान शुमार होता है, उनकी एवरेज 2% ऑफ जीडीपी एफडीआई की है, सो डबल ऑफ व्हाट पाकिस्तान गेट्स। वियतनाम, जिसकी हम थोड़ी और अभी बात करेंगे, गेट्स ओवर 6% ऑफ जीडीपी इन एफडीआई। तो ये हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो है इससे थोड़े बेहतर नंबर होते थे। इन 2007 फॉर एग्जांपल आपका 3.7% ऑफ जीडीपी एफडीआई आया था, व्हिच वाज ग्रेट। ठीक है, उसके बाद से आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं रहा, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, तो इन जनरल ये नंबर जो है कोई 4% के करीब से 1% ऑफ जीडीपी तक पहुंच गया। अब पाकिस्तान में जो है ना, हमारी कोई कंसिस्टेंट एफडीआई पॉलिसी नहीं है, इसलिए भी ये नंबर और ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। अगर आप अपने नंबर्स देखें तो ये जो मैं 1% ऑफ जीडीपी बोल रहा हूँ, कोई $2.5 बिलियन बनता है, 2 से $2.5 बिलियन साल की एफडीआई आती है पाकिस्तान में नेट बेसिस पे। और इसकी अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना जा रहा है, ऑयल एंड गैस में कितना जा रहा है, पावर में कितना जा रहा है, आप देखेंगे कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड ही नहीं दिखेगा। सम ईयर्स पावर बहुत ज़रूरी होती है, तो चाइनीज़ ने अभी जैसे पावर प्लांट्स लगाए, कोल पावर प्लांट्स फॉर एग्जांपल, वो पॉपुलर हो गया। कभी कभार ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत पॉपुलर हो जाती है, कभी कभार फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग पॉपुलर हो जाती है। सो एंग्रो में जैसे फ्रीस्टैंड कंपनी ने पैसा डाला था, या फिर डॉलन्स में टर्किश कंपनी ने पैसा डाला था। तो ये बहुत हैजर्ड्स होता है, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रही है। ये जो मैंने कुछ चंद सेक्टर्स की बात करी, तो आप ले लें फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर, फाइनेंशियल बिजनेसेस भी इसमें इंक्लूड कर ले, बैंक्स में जो पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, दैट मेक्स अप रफली 2/3 ऑफ ऑल एफडीआई जो पाकिस्तान में आई है पिछले 10 सालों में। तो बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जिस पे काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि किस टाइप की एफडीआई आ रही है पाकिस्तान में। ठीक है, तो 4 किस्म होती हैं एफडीआई की। सबसे पहली होती है मार्केट सीकिंग एफडीआई। अब मार्केट सीकिंग एफडीआई क्या होती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है, 220 मिलियन पीपल, बहुत बड़ी मार्केट है, तो इधर शैम्पूज बेचेंगे। सो ऑल द शैम्पू सेलिंग कंपनीज दैट यू नो ऑफ, उन्होंने पैसा डाला है पाकिस्तान में, एफडीआई दी है ताकि वो इस मार्केट को सर्व कर सकें। ठीक है, दूसरी होती है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई या नेचुरल रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, कि अगर पाकिस्तान में तेल निकल आए या फिर बेहतर क्वालिटी कोल होता, तो फिर अगर बाहर दूसरे ममालिक से कंपनीज आती है इन्वेस्ट करने और सिर्फ ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने, दैट वुड बी रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। तीसरी किस्म की होती है स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई, जिसकी हमें इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जैसे होते हैं। मोबिलिंक ने वारिद को खरीदा पाकिस्तान में बिकॉज इट्स अ रियली बिग मार्केट टू सर्व। वो स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग एफडीआई होती है, लेकिन सबसे जरूरी एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई होती है। अब ये होती है कि एक कंपनी ने बाहर से देखा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है,
ठीक है, इसके मे बी लैंड बहुत अच्छा है, या फिर लेबर क्वालिटी बहुत अच्छी है, हुनर बहुत है लोगों में, जो पॉलिसीज जो बनी हुई हैं वो बहुत कंड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट है। और अगर इस कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द काइंड ऑफ एंडाउमेंट्स दैट पाकिस्तान हैज। स्मॉल एग्जांपल, वियतनाम में जैसे सैमसंग ने पैसे डाले थे, तो क्लोज टू 17-18 बिलियन डॉलर सैमसंग ने वियतनाम में इन्वेस्ट किए थे, और अब जाके उधर फैक्ट्री सेटअप करी, काफी सारी नॉलेज ट्रांसफर भी हुआ, फिर जाके अब 40% of all Samsung mobile phones are made in Vietnam, right? अब इससे बहुत फायदा होता है। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो है, एफिशिएंसी सीकिंग इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू ग्रो मोर। ठीक है, हम अगर इसी में पावर के चक्कर में पड़े रहे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पड़े रहे, दीज आर नॉट एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआईज। तो हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, ट्रेड एनहांसमेंट के लिए, ह्यूमन कैपिटल इंप्रूवमेंट के लिए, नॉलेज ट्रांसफर के लिए, इस सब चीजों के लिए एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई चाहिए। अभी फिलहाल जो हमारा रेशियो है, over 94% of our FDI is market seeking, जो कि हाईएस्ट इन द रीजन है अगर आप बाकी कंट्री से कंपेयर करें, और efficiency seeking FDI less than 1% है, which is lowest in comparable countries. तो इन दो नंबर्स को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, और if you guys have any questions around this, happy to answer.